आज हम पाकिस्तान की आत्मघाती आतंक नीति का विश्लेषण करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कैसे दहशत से दोस्ती इमरान खान और उनके मुल्क के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की पाकिस्तान की कोशिश को सुरक्षा बल ने एक बार फिर नाकाम कर दिया है। श्रीनगर से लेकर अरनिया और सांबा से लेकर कुपवाड़ा तक इमरान के आतंकी यारों के जहन्नुम पहुंचाए जाने की इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में देखिए। बॉर्डर पर बाजवा की बैट साजिश नाकाम। बारूद हुआ बरामद, आतंकी का काम तमाम। इमरान के आतंकियों का होगा बुरा अंजाम। जंग के मैदान में हिंदुस्तान से बार बार परास्त होने के बाद पाकिस्तान ने छद्म युद्ध का सहारा लिया। पाकिस्तान ने आतंकियों को मोहरा बनाया और भारत को दहशतगर्दी के बारूद से जख्म देने लगा। पाकिस्तान ने बॉर्डर के रास्ते कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ करानी शुरू कर दी, तो कश्मीर में अलगाववादी ताकतों के जरिए युवाओं को बरगला कर उन्हें अपनी आतंक की पाठशाला में दाखिला देने लगा। लेकिन 2014 में आई मोदी सरकार, जिसने पाकिस्तान की आतंक नीति का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान परस्त आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाने के लिए सेना को आजाद कर दिया। पीओके में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत हुई, जिससे पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकी पनाह मांगने लगे। दहशतगर्दी से भारत को दहलाने की साजिश रचने वाले पाकिस्तान को अब समझ आ गया है कि हिंदुस्तान आतंक के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेगा और उनमें उनकी हार तय है। लिहाजा पाकिस्तानी सरकार और सेना ने अपने आतंकी आकाओं को ये फरमान सुनाया कि भारत पर बड़े हमलों को अंजाम दिया जाए। तो वहीं पाकिस्तान की जमीन पर ऑपरेट होने वाले आतंकी संगठनों ने एलओसी के रास्ते भारत में घुसपैठ करवाने के लिए दहशतगर्दों की एक बड़ी फौज तैयार कर दी। पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले आतंकियों की टोली हथियारों के साथ भारत में दाखिल होने के लिए तैयार है। छोटे छोटे ग्रुप में पीओके से आतंकी बॉर्डर पार कर कश्मीर में दहशत का कारोबार करने के लिए बेचैन है। आतंकी संगठन कश्मीर में सुरक्षा बल पर हमले का प्लान बना रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल और भारतीय सेना इन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के अपने मिशन पर है, जिसकी तस्दीक करती हैं ये 3 तस्वीरें। श्रीनगर में सुरक्षा बल ने एक एनकाउंटर में 12 नागरिकों की हत्या करने वाले लश्कर के खूंखार आतंकी सलीम को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। अरनिया सेक्टर में भारत की सीमा में दाखिल हो रहे एक आतंकी को मार गिराया गया, जबकि सांबा में बीएसएफ ने पेट्रोलिंग के दौरान भारी मात्रा में हथियारों से भरा एक बैग बरामद किया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं श्रीनगर में हुए एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल को खबर मिली कि श्रीनगर के शालीमार इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। सुरक्षा बल ने फौरन इस इलाके की नाकेबंदी कर दी। चारों तरफ से आतंकियों को घेर लिया गया। दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगी, जिसमें लश्कर का एक मोस्ट वांटेड आतंकी मारा गया। इस खूंखार आतंकी के मारे जाने पर सुरक्षा बल भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। तो वहीं लाहौर में छिपा बैठा हाफिज मोहम्मद सईद मातम मना रहा होगा। श्रीनगर में एनकाउंटर के दौरान मारे गए आतंकी का नाम सलीम पर्रे है। सलीम आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है। सलीम ही वो वांटेड आतंकी है जिसने साल 2016 में 12 नागरिकों की गला रेत कर हत्या की थी। जवाई कार्रवाई में सलीम पर्रे मारा गया। पुलिस की हत्या के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और ये वही सलीम पर्रे है जो 2016 के स्टेशन में 12 सिविलियन का गला काट दिया था। कम से कम 2 दर्जन जैसा से किलिंग है और 1 दर्जन सिविलियन का ये गला छोड़ किया था। 2 दर्जन से ज्यादा नागरिकों की हत्या में वांटेड लश्कर के टॉप कमांडर सलीम का मारा जाना पाकिस्तान सेना, खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। तो आपको बता दें
कि अभी 2 दिन पहले ही दक्षिण कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने जैश-ए-मोहम्मद के टॉप टेररिस्ट समेत 6 आतंकियों को मार गिराया था। इनमें से 3 आतंकी मीरहामा एनकाउंटर और 3 अनंतनाग में ढेर किए गए थे। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल और सेना हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा बल पर हमले की खुफिया रिपोर्ट के बाद से चौकसी बढ़ा दी गई है। कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि बॉर्डर पर भी निगरानी तेज कर दी गई है। यही वजह है कि जहां अलग अलग मुठभेड़ में दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया जा रहा है, वहीं सीमा पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की नापाक साजिशों को नाकाम किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अर्निया सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया। जम्मू के अर्निया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से ये घुसपैठिया तारबंदी को पार कर भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जिसे ललकारने के बाद भी वो नहीं रुका तो बीएसएफ के जवानों ने उसे वहीं पर ढेर कर दिया। इमरान खान और उनके सिपह सालार कमर जावेद बाजवा के इशारे पर आतंकी कश्मीर को दहलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आतंकी हमलों की साजिश के साथ घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं। यही नहीं, हथियारों की खेप भी भारत भेजी जा रही है। लेकिन सीमा पर भारतीय सेना की मुस्तैदी से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। बीएसएफ के मुताबिक पेट्रोलिंग के दौरान जंगल से एक बैग बरामद किया गया, जिसमें 3 AK-47 राइफल, 4 पिस्तौल, भारी मात्रा में कारतूस और हेरोइन के 6 पैकेट मिले। माना जा रहा है कि हथियारों और ड्रग्स की ये खेप ड्रोन से गिराई गई होगी। ये हमें सतत लगातार इनपुट मिल रहे थे पिछले कुछ समय से कि सीमा पार से इस प्रकार की घुसपैठ या तस्करी, आर्म्स एम्युनिशन या नारकोटिक्स की हो सकती है। उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसके मद्देनज़र हमने अपनी जो सतर्कता बढ़ाई हुई थी और हम पूरी तरह से तैनात थे। और ये जो प्रयास किया गया था, हमारी ट्रुप्स की तैनाती की वजह से ये विफल हुआ है और ये बहुत अच्छी रिकवरी बीएसएफ ने की है। और एक आगे बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी, इनका इस्तेमाल करके उसको रोका गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी है। बीते साल यानी 2021 में जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल ने 100 आतंकवाद विरोधी अभियानों में 44 खूंखार आतंकियों और 20 विदेशी आतंकियों समेत कुल 182 आतंकवादियों को मार गिराया। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ में भी कमी आई। सिर्फ 34 आतंकवादी ही सीमा पार से देश में घुसपैठ कर पाए। उनमें से कई को ढेर कर दिया गया और बाकियों पर नजर रखी जा रही है। उसकी कोशिश रही है कि एलसी के बियॉन्ड भी, उसके सदर्न पोर्शन में भी इसमें घुसपैठ की जाए और कम से कम एक तरफ तो उसको सफलता मिलेगी कि यह इलाका विवादित माना जाए, और दूसरे चूंकि यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल जैसी डिप्लॉयमेंट नहीं है, तो इसके माध्यम से वहाँ पर इजली इन्फिल्ट्रेशन किया जाए और उसके माध्यम से वो पीर पंजाल को क्रॉस करके जम्मू एंड कश्मीर के बाकी इलाकों में आतंक का जाल फैलाया जाए। पिछले साल जम्मू कश्मीर में 134 युवा आतंकी संगठनों में शामिल हुए। उनमें से 72 को उनके किए की सजा दी गई और 22 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आतंकवादियों की मदद करने वालों पर भी नकेल कसी और 570 ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया गया। आतंकवाद और समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए यूएपीए के तहत कुल 497 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो शायद यही वजह है कि इमरान अपने घर की फिक्र ना कर अपनी सरहदों की चिंता छोड़कर भारत में एक बार फिर आतंक का दायरा बढ़ाने में लग गए हैं। पाकिस्तान की भारत को आतंकियों के सहारे दहलाने की कोशिश कोई नई नहीं है और ना ही नया है पाकिस्तान परस्त आतंकियों का जहन्नुम पहुंचाया जाना। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो आतंकी पाकिस्तान की विदेश नीति का आधार है, अब वही उसके दुश्मन बन गए हैं। ताजा खबर आई है काबुल से, जहां तालिबान ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तालिबान ने डुरंड रेखा पर पाकिस्तान की तारबंदी को उखाड़ फेंका है।
एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। हिंदुस्तान को अपनी आतंक नीति से परेशान करने वाला पाकिस्तान अब खुद ही आतंकियों से पनाह मांग रहा है। जिन तालिबान की शान में पाकिस्तान कसीदे पढ़ा करता है, जिन तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए पसीना बहा रहा है, अब वही तालिबान पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान के तेवर से तनाव इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तान की सेना और हुकूमत को अपनी अफगान नीति पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। देश के भीतर तालिबान से दोस्ती पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच सीमा विवाद का मुद्दा गरमाया हुआ। एक बार फिर तालिबान ने पाकिस्तान सेना के डूरंड लाइन पर लगाए गए बाड़ को तहस नहस कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिबान के सैनिक दक्षिणी अफगानिस्तान की सीमा पर लगे बाड़ को उखाड़ रहे हैं। एक ट्रक से पाकिस्तान की ओर से की गई तारबंदी को तहस नहस किया जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान के बॉर्डर पर बाड़ लगाए जाने को तालिबान ने एक तरफा और गैर कानूनी करार दिया है। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान के पास सीमा पर बाड़ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। गौर से सुनिए तालिबान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। واقعی تار لگندن از لحاظ منطقوی یا از لحاظ اصولی که آنجا نگاه میکردیم فاصله انداختن در بین یک قوم بود، چون که این طرف نقطه فرضی و اون طرف فرضی یک قوم هستند. अफगानिस्तान के बहुसंख्यक पश्तून और तालिबान ने कभी भी डूरंड लाइन को आधिकारिक सीमा रेखा नहीं माना। बीते दिनों कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किए गए, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान की सेना तालिबान के सामने बैकफुट पर है। दरअसल डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को कहा जाता है। अफगानिस्तान की पूर्ववर्ती सरकारें और तालिबान भी डूरंड लाइन का लंबे समय से विरोध करते रहे। इस हफ्ते की शुरुआत में तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान में एक पश्तो चैनल से कहा था कि अफगान डूरंड रेखा पर पाकिस्तान की बनाई गई बाड़ का विरोध करते हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि पाकिस्तान की बनाई बाड़ ने लोगों को अलग कर दिया और परिवारों को विभाजित कर दिया। हम सीमा पर एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए अवरोध पैदा करने की कोई जरूरत नहीं। तालिबान और पाकिस्तान फौज की कभी भी नहीं बनेगी। सीक्रेटिवली आईएसआई के साथ वो साथ जरूर मान लेंगे, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी का जो रोल बॉर्डर पर है, डूरंड लाइन पर है, उसे किसी भी हालत में तालिबान और अफगानिस्तान दोनों के लिए ही फेवरेबल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है। और इसी वजह से ट्रेडिशनली अब से नहीं, सालों सालों से ये चला आ रहा है कि वो डूरंड लाइन को नहीं मानते तालिबान। दूसरे अफगान युद्ध की समाप्ति के 2 साल बाद 1880 में अब्दुल रहमान अफगानिस्तान के राजा नियुक्त किए गए। इस युद्ध में ब्रिटिश फौज ने अफगानिस्तान साम्राज्य के बहुत बड़े हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया। अब्दुल रहमान को अंग्रेजों ने अपनी इच्छा से राजा बनाया, जिसके बाद 1893 में सर डूरंड के साथ उनके समझौते ने भारत के साथ अफगान सीमा पर उनके और ब्रिटिश भारत के प्रभाव के क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण किया। तब वर्तमान पाकिस्तान भी भारत में ही शामिल था, लेकिन अफगानिस्तान की सरकार ने कभी भी इस डूरंड लाइन को मान्यता नहीं दी। तो अफगान तालिबान भी इसी के तहत अब पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर इमरान खान और उनकी सेना के लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में इमरान की अफगान नीति पर सवाल उठने लगे। जनता इमरान खान के अफगान प्रेम से नाराज नजर आ रही है। अफगान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान में रोष बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, टीटीपी को समर्थन देने पर भी तालिबान के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ इमरान सरकार का समझौता भी सवालों के घेरे में आ गया। पाकिस्तान पर बढ़ते हुए अटैक एक बड़ी सोची साजिश उनकी एक्शन है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान अगर तालिबान या अफगानिस्तान में किसी भी तरह का इंटरेस्ट रखता है तो वो इंटरेस्ट गलत है, वेस्टेड इंटरेस्ट है। डूरंड लाइन जैसे ही वो अपने बाड़ लगाएंगे, इसका मतलब है कि वो चाहेंगे, पाकिस्तान चाहेगा कि अफगानिस्तान और
तालिबान दोनों के साथ एक वायर बीच में क्यों आना चाहिए? अगर आपकी उनके साथ इतनी ज़्यादा हमदर्दी है, व्हाई डू यू रिक्वायर इट? आई थिंक तालिबान इस बात को समझता है। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने तालिबान के लिए क्या क्या नहीं किया। तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने की कोशिश की, तालिबान को विदेशी मदद दिलाने के लिए जोर लगाया, इस्लामिक देशों की मीटिंग बुलाई और तालिबान पर चर्चा की, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया। अब तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तालिबान बॉर्डर पर पाकिस्तान की साजिशों को कुचलने में जुट गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ घरेलू मोर्चे पर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। इमरान खान ने कुछ दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान में कानून का राज नहीं है, जिसे साबित करते हुए कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी पूर्व पत्नी रहम खान की गाड़ी पर हमला कर दिया। इस वारदात से रहम खान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और उन्होंने इमरान खान के नए पाकिस्तान के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस्लामाबाद में रेहाम खान की गाड़ी को नामालूम अफराद की जानिब से रोकने की कोशिश की गई, ताहम उस वक्त रेहाम खान गाड़ी में मौजूद नहीं थी। पाकिस्तान में बढ़ते रेप के मामलों में महिलाओं के कपड़ों पर इमरान खान के विवादास्पद बयान को उनकी पूर्व पत्नी रहम खान ने ढोंगी करार दिया। रहम खान ने इमरान खान को रेप पर हमेशा माफी मांगने वाला करार दिया। रहम खान ने मांग की थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री महिलाओं को लेकर दिए गए अपने बयान पर माफी मांगे। तो शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में पर्दा प्रथा की संस्कृति को बढ़ावा देने की पैरोकारी करने वाले इमरान खान के राज में उनकी पूर्व पत्नी पर ही हमले की कोशिश की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रहम खान की कार पर इस्लामाबाद में कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। रहम खान ने खुद ट्वीट कर इस हमले की जानकारी दी। कुछ लोगों ने उनकी कार पर फायरिंग की, जिसमें वो बाल बाल बच गए। रहम खान पर यह हमला तब हुआ जब वो अपने भतीजे की शादी से लौट रही थी। तो रहम ने इमरान सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या यही है इमरान खान का नया पाकिस्तान? लेकिन ये रेहाम खान की गाड़ी को नामालूम अफराद की जानिब से रोकने की कोशिश की और पुलिस जराये का कहना है कि वाकया आईजीपी रोड इस्लामाबाद में थाना शम्स कॉलोनी की हदूद में पेश आया। रेहाम खान को उनकी रिहाइशगाह पर ड्रॉप करने के बाद ड्राइवर और पर्सनल सेक्रेटरी गाड़ी में मौजूद थे और पर्सनल सेक्रेटरी के हवाले से कहना है कि रेहाम खान गाड़ी में मौजूद नहीं थी। रेहाम खान हरीपुर से इस्लामाबाद पहुंची थी कि उन्हीं की रिहाइशगाह पर ड्रॉप करके ड्राइवर और पर्सनल सेक्रेटरी वापस आ रहे थे और पुलिस का इस हवाले से कहना है कि वाकई की तहकीकात कर रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया की माने तो जिस वक्त रहम खान की कार पर हमला किया गया उस वक्त रहम कार में मौजूद नहीं थी। तो फिर सवाल उठता है कि रहम खान की कार पर हमला क्यों हुआ जब वो कार में थी ही नहीं? कहीं ये सब कुछ रहम खान को डराने के लिए तो नहीं किया गया? दरअसल रहम खान न सिर्फ इमरान खान की पूर्व पत्नी है, बल्कि वो समय समय पर इमरान पर गंभीर आरोप भी लगाती रही हैं। वो रहम खान ही हैं जो न सिर्फ इमरान खान के निजी जीवन बल्कि उनकी नीतियों पर भी सवाल उठाती रही। रहम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कई बार कसीदे भी पढ़े हैं और इमरान खान को एक नाकाम पीएम का तमगा दिया। गुर्बत तो हमने देखा कि खत्म नहीं हुई नया पाकिस्तान में, तो इसका एक नया तरीका इजाद किया है हमारे लाडले कप्तान ने और उन्होंने सोचा कि गुर्बत तो मैं नहीं मिटा सकता, गरीबी को खत्म कर डालते हैं। तो जो एक गरीबों के लिए एक सहूलत बाजार बचे थे, जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने कहा है कि इनका भी खात्मा किया जाए। जो अभी तक तब्दीली के मजे से ठंडे नहीं हुए हैं उनके लिए और भी मजीद मजे लाइंड अप हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो तब्दीली सरकार है उनके बयानात से और उनके मीडिया माउथ पीसेस से कोई खास इम्प्रेस नहीं। उन्होंने जिनको इनवाइट किया है वो कप्तान और कप्तान की टीम में से नहीं है। कुछ दिनों पहले तक रहम खान लंदन में रह रही थी, लेकिन पिछले साल यानी 2021 में उन्होंने पाकिस्तान लौटने का फैसला किया। तो अब उनकी कार पर हुआ हमला कई तरह के सवाल खड़े करता है।
सवाल ये कि क्या इमरान खान ने कुछ दिनों पहले जो बयान दिया था कि पाकिस्तान में कानून का राज नहीं है, वो सही है? क्या पाकिस्तान में औरतों को आजादी नहीं है? क्या पाकिस्तान में सरकार की मुखालफत करना गुनाह है? ना सिर्फ रेहम खान, बल्कि ये तमाम सवाल वो सभी तरक्की पसंद पाकिस्तानी कर रहे हैं जो इमरान की कट्टरपंथी सोच से इत्तेफाक नहीं रखते।